उसमें आए हैं नीलम है, अमोल सिंध है, सागर शर्मा, मनोरंजन है। अगर इनका नाम कुछ शाहिद, आमिर या कुछ और होता तो फिर क्या होता? फिर पाकिस्तान से जुड़ जाता, फिर ये आतंकवादी संगठन से जोड़ देते एकदम। भारत का मीडिया 22 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 सरकार किसकी? बीजेपी की। 13 दिसंबर 2023 सरकार किसकी? बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है, संसद में फिर से एक हमला हुआ है लगभग 22 साल बाद। सवाल फिर खड़े होते हैं कि सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं। तो हरिंदर ताऊ इनसे बातचीत करेंगे, क्या ये साजिश है? कई लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, किसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन है क्या ये? आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है जब देश जो है इतने मजबूत हाथों में है? देश जो है सबसे मजबूत हाथों में है इस वक्त, फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? ताऊ कैसे कह सकते हैं देश इतने मजबूत हाथों में और ये घटना को कैसे देखते हैं आप? देखो, फिर वही बात, तुम्हारा ही सवाल जवाब भी तुम्हारा। अगर मजबूत हाथ हैं तो फिर ये सुरक्षा में चूक क्यों? जवाब कौन देगा? इसका जवाब देश के गृह मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा गृह मंत्री के अंडर में है। और ये जो सुरक्षा का मामला है, ये सुरक्षा इतनी खतरनाक हुई है कि जब संसद भी सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित होगा? ये सवाल खड़ा होता है। कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पे घुसा था वो लड़का जो था अमोल सिंधे, सागर शर्मा। देखिए, जो 4 लोग घुसे थे, एक महिला भी थी उसमें। नहीं, ऐसा बताया गया, जो मुझे बताया गया, मैंने सुना है कि 2 तो अंदर घुसे थे और 2 बाहर थे। और जिन्होंने वहां से कोई इतना बड़ा है जिसमें धुआं किया गया है वहां अंदर, हाँ जो भी है वो उसे क्या बोलेंगे, तो संसद के अंदर भी धुआं। तो ऐसा ज्वलंत पदार्थ संसद के अंदर कैसे घुस गया? तो तुम्हारी जो जांच एजेंसियां हैं वो फेल है, जो तुम्हारी जांच के पैरामीटर हैं वो बेकार हैं। और ये साफ जाहिर हुआ कि इस संसद की कोई सुरक्षा नहीं है। पुरानी संसद के अंदर नहीं घुस पाए थे, आज तक का इतिहास है, संसद के अंदर कोई नहीं घुस पाया। और संसद की सुरक्षा में चूक नहीं हो पाई थी, बाहर ही वो आतंकवादी मार गिराया था। किसी भी संगठन के नहीं, आम जनता बता रहे हैं अपने आप को। देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, वो जो बता रहे हैं मैं उससे ना सहमत हूं ना असहमत हूं। जांच का विषय है, जांच करे। और ये जांच करके सबसे पहले जो भी सांसद ने पास दिया उसने जांच क्यों नहीं की? क्या ऐरा गैरा नत्थू खैरा को भी पास दे देते हैं सांसद? तो ये तो आतंकवादियों को भी पास दे देंगे। लेकिन अंदर घुसते टाइम जब जांच होती है तो इतना बड़ा जो है, अगर जूते में बता रहे छुपा के ले गए, तो क्या सुरक्षा गार्ड जो जांच नहीं कर रहे थे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ना तो सुरक्षा गार्डों ने जांच की, और अगर उन्होंने जांच की तो जो वहां इक्विपमेंट लग रहे हैं जांच के वो बेकार है। उसमें शायद कमीशन खाया होगा। नई संसद में लगे हैं तो नई संसद में लगे हैं तो नए लगे होंगे, नए लगे होंगे तो वो बेकार है। वो कहां से आए? कहीं चाइना के तो नहीं है, पता कर लेना। चाइना का सुरक्षा? अरे वो सुरक्षा यंत्र जो लग रहे हैं, सुरक्षा चाइना के हो सकता है, चाइना के हो, पता करो उनका। कौन बताएगा? ये सरकार बताएगी कि अगर इतने, जब संसद जैसी, देखिए संसद एक अभेद किला है और उसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं देश में हर जगह चूक हो सकती है। प्रधानमंत्री हाउस, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, ये ऐसे अभेद किले हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर संसद के अंदर ऐसी चूक, ऐसा वो इतना बड़ा हथियार जिसमें गैस थी, क्या था? अब जब उसमें गैस गई है तो उसमें RDX भी जा सकता था, उसमें तेजाब भी जा सकता था, तो हथियार भी जा सकता था। तो ये चूक किसकी है? लेकिन ये क्या करेंगे? उस सांसद को नहीं पकड़ेंगे, ये किसी ना किसी छोटे कर्मचारी को सस्पेंड करके और इसको कटाक्ष करेंगे। मजबूत हाथों में देश है। हाँ, बहुत मजबूत है। ये मजबूती तो दिखाई दे रहे। 22 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 सरकार किसकी? बीजेपी की। 13 दिसंबर 2023 सरकार किसकी? बीजेपी की। दोनों बार संसद पर हमला किसकी कार्यकाल में हुआ? तो क्या ये जानबूझ के किए जाते हैं? क्या होता है? ये बीजेपी बताए। महिलाएं वो जो पकड़े गए वो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा नहीं है। मणिपुर का मुद्दा उठाया उस महिला ने, उन्होंने कहा कि देश में सरकार जो है सुरक्षित हाथ में नहीं है, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, इसलिए सब गुस्से में तहस मार उन्होंने उस महिला को, जिसको पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, वो किसान की बात भी कर रही है, वो व्यापारी की बात भी कर रही है, वो बेरोजगारी की बात भी कर रही है, वो शिक्षा की बात भी कर रही है, वो स्वास्थ्य की बात भी कर रही है, वो सारी चीज की कर रही है। वो महिला सारी चीज की बात कर रही है। महिला अंदर नहीं थी, महिला बाहर थी। बाहर थी, बिल्कुल।
अंदर 2 लड़के कूदे और किस तरीके से कूद रहे थे। क्या अंदर जो इनके मार्शल हैं, सांसद को तो बहुत जल्दी कंधे पर उठा के बाहर फेंक दे इनके मार्शल। वे कहाँ थे मार्शल, तो कोई आया नहीं। दिल्ली पुलिस अंदर पहुंच गई लेकिन मार्शल नहीं आ पाए। और आपने देखा, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोट करी कि इन सांसदों में डर बहुत ज्यादा होता है। और डर मैंने देखा, जो वहां स्पीकर की कुर्सी पे बैठा था उस पे बोला नहीं जा रहा था, किस तरह हकला रहा था, ये मैंने देखा। तो ये डरपोक बैठे हुए हैं संसद के अंदर। क्या साजिश हो सकती है? देखिए, साजिश का तो जांच के बाद पता चलेगा साजिश क्या हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम जो उसमें आए हैं, नीलम है, अमोल सिंध है, सागर शर्मा, मनोरंजन है। अगर इनका नाम को शाहिद, आमिर या कुछ और होता तो फिर क्या होता? फिर पाकिस्तान से जुड़ जाता, फिर ये आतंकवादी संगठन से जोड़ देते एकदम। भारत का मीडिया, शायद मुझे ऐसा लगा किसी मीडिया पे चला नहीं है ये। किसी मीडिया पे, भारत की जो मीडिया है उन पर ये इतना बड़ा संसद में जो सुरक्षा में चूक है, इस ये चलाया नहीं है किसी ने। क्यों? कि उनके आका ने कह दिया होगा नहीं दबा दो, ये दबा दिया गया। तो ये आतंकी हमला भी कह सकते हैं इसको? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता आतंकी हमला, क्योंकि कोई गोली नहीं चली, कोई मारामारी नहीं हुई। लेकिन ये संसद की सुरक्षा में क्या चूक है, ये उसका मामला है और बाकी जांच के बाद पता चलेगा। एक भी मुसलमान होता तो शायद पूरा भारत के मुसलमान आतंकी हो जाता, अगर इसमें एक भी नाम मुस्लिम होता तो। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये बच के रहना, ये कुछ भी कर सकते हैं और ये किसी मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश भी हो सकती है। तो अब ये पता चलेगा, जांच के बाद आएगा। और जो वहां अंदर सांसद थे, असलियत वही बता सकते हैं। और तो ये जो वहां सांसद थे उनको अपना जवाब देना चाहिए बाहर आके, और बताना चाहिए कि वो लड़के जो अंदर था वो क्या कह रहा था, क्योंकि उसकी आवाज नहीं आई। बाहर जो लड़की बोल रही है उसकी आवाज आ रही है। जो अंदर जो लड़के 2 कूदे, उन्होंने क्या कहा, क्या नारे लगाए, क्या मांग करी, ये आवाज बाहर आनी चाहिए। और वो जो अंदर सांसद थे उनको आकर के बताना चाहिए। सत्ता पक्ष के तो बताएंगे नहीं, कम से कम विपक्ष के बताएं तो बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए। और आज ही के दिन, आज 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 2001 को हमारे संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और जिसमें हमारे काफ़ी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। हमारा देश आज उनकी शहादत को नमन कर रहा था। और उसी समय संसद में 2 लोग फिर घुस जाते हैं और वो घुसते हैं संसद के अंदर। कैसे घुसे? सबसे पहली बात है, संसद के अंदर एंट्री, तो एंट्री पास किस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति को दिया जो ऐसी आपराधिक घटना कर रहा हो। इसकी जांच होनी चाहिए। उस सांसद को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, उसे तुरंत अरेस्ट करें। और उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट उस सांसद का भी और उसके कर्मचारियों का भी, कि किसी न किसी की तो साजिश थी। और उन जो पकड़े गए हैं उनका भी, इनका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करें कि कैसे हमारी संसद में घुसे। अगर ये लाइव डिटेक्टिव टेस्ट नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और किसकी हत्या की साजिश थी, ये सब बताएं। क्या साजिश हो सकती है? देखिए, ये तो अब उनसे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा क्या साजिश हो सकती है। मैं कैसे बता दूं? मैं कोई साजिश करता थोड़ा ही जो मैं बता दूं भाई मैंने ये साजिश रची थी। बताना चाहिए। और इस घटना को देख करके फिर एक बार वही लगा कि जैसे अंग्रेजों के राज में भगत सिंह ने बम फोड़ा था, ऐसा ही एक सीन दिखाई दिया कि ये क्या उसकी पुनरावृत्ति थी। देश को ये जगाने का एक नया तरीका इजाद किया गया है, और अगर किया गया तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। बिल्कुल साफ तौर पर जो 4 लोग जो पकड़े गए, जांच का विषय है, जांच की रही है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पूछताछ में क्या निकलता है, आखिर ये कौन लोग हैं। हालांकि कह रहे हैं कि बच्चे जो लड़के पकड़े गए चारों, ये कह रहे हैं हम किसी संगठन से नहीं है, अपने आप को छात्र भी बता रहे हैं, और कह रहे हैं किसानों से लेकर महिलाओं तक की बेरोजगारी सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करना कितना सही है, आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।